तूने देख लिया है और मैं तुझे ये यकीन दिलाता हूँ कि तेरे साथ जो लश्कर है ये अल्लाह की जमात है। उन्होंने कहीं भी पीठ नहीं दिखाई और आगे जाकर भी किसी मैदान में पीठ नहीं दिखाएंगे। जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। ये अल्लाह के फजलो करम पर भरोसा करने और साबित कदम रहने वाले मुजाहिदीन हैं। दरिया ऐसी जगह से अबूर करना जहां तेरे लश्कर के पांव जम सकें। ऐसा ना हो कि दरिया आधे लश्कर को अपने साथ ही ले जाए। जिस रास्ते के मुतालिक तुझे यकीन हो कि बिल्कुल सीधा और महफूज है, इस पर भी एहतियात से चलना और लश्कर को भी एहतियात रखना। लश्कर को मेमना, मैसरा, कलब, हरावल और साका में तरतीब देकर आगे बढ़ना, प्यादों को आगे रखना और बरगस्तवानियों को दरमियान में न रखना। बरगस्तवानी ज़रा की एक किस्म थी जो घोड़ों को पहनाई जाती थी। हुज्जाज बिन यूसुफ ज़रा पोश घोड़ों को कलब में रखने की बजाय पहलू और अकब में रखना चाहता था ताकि लश्कर महफूज रह सके। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों और कमांडरों को बुलाकर उन्हें हुज्जाज बिन यूसुफ का खत पढ़कर सुनाया और उन्हें बताया कि किस तरफ पेशकदमी होगी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 33वीं एपिसोड है। मेरे रफीको मोहम्मद बिन कासिम ने सालारों और कमांडरों से कहा, खुदा की कसम हम हुज्जाज बिन यूसुफ के आगे जवाब दे नहीं, ना हम हुज्जाज की खुशनुदी के लिए वतन से इतनी दूर आकर अपनी जान बाजी पर लगाए हुए हैं। हुज्जाज की आवाज उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। हमें हुज्जाज नहीं अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ो। हम सबको अल्लाह की हुजूर जाना है और जवाब देना है। मोहम्मद बिन कासिम को एहसास था कि इन सालारों और इनके मातहतों को कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो सब साबित कदम रहने वाले थे। ये उनके जज्बे का करिश्मा था कि वो जिधर जाते थे दुश्मन उनके आगे हथियार डालते चले जाते थे। मुहर्रम उल हराम 93 हिजरी जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 18 साल थी, वो रन कच के एक कला अशबहार तक पहुंच चुका था। ये एक मजबूत कला था। इस्लामी फौज ने इसे मुहासरे में ले लिया। इस कले का खुद मुख्तार हाकिम दसायो था। उसने इर्द गिर्द के देहात के लोगों को भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए कले में इकट्ठा कर लिया था। इनमें बर्ची निशान पर फेंकने के माहिर और तीर अंदाज भी थे और तलवार के धनी भी। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान कराया कि कला हमारे हवाले कर दो तो अमान में रहोगे। अगर हमने कला खुद सर कर लिया तो तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। आगे आओ। कले की दीवार के ऊपर से आवाज आई, कला खुद सर करो। कले की दीवार पर तीर अंदाजों की दीवार खड़ी थी। ये लोग मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तीर अंदाजों को आगे किया तो दोनों तरफ से तीरों का तबादला शुरू हो गया। तीरों के साए में मुसलमानों का एक जैश दरवाजे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो दीवार के ऊपर से बर्छियां आने लगीं। 3 मुसलमान बुरी तरह जख्मी होकर पीछे हटाए। मुसलमानों ने दीवार तक पहुंचने की कोशिश बार बार की। इनका मकसद ये था कि ये दीवार तक पहुंच जाएं तो सुरंग खोद लेंगे, लेकिन ऊपर से आने वाली पर्चियां और तीरों की बौछार उन्हें दीवार तक नहीं पहुंचने देती थी। दीवार पर दसायो ने एक हुजूम खड़ा कर रखा था। मुसलमानों का कोई तीर जाया नहीं होता था। हुजूम में से किसी न किसी को लग जाता था। मुसलसल 7 दिन मुसलमान दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। इधर दीवार पर हुजूम था। इसमें से बहुत से आदमी जख्मी हो चुके थे। ये लोग फौजी नहीं थे। उन्हें देहात से बुलाकर दीवार पर खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने जब अपने साथियों को तीरों से जख्मी होते और तड़पते देखा तो इनका हौसला जवाब दे गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। ये मंजनीकों की संगबारी थी। तमाम मंजनीकें साथ नहीं ले जाई गई थीं। 2 या 3 साथ थीं। इनसे दरवाजे पर पत्थर फेंके जाने लगे और इसके साथ ही कले वालों ने देखा कि मुसलमान अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते और दीवार तक पहुंच रहे हैं तो इनके हौसले पस्त होने लगे। 8वें रोज कले पर सफेद झंडा चढ़ा दिया गया और दसायो ने कले का दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। उसने मोहम्मद बिन कासिम का इस्तकबाल किया और अमन की दरख्वास्त की। मोहम्मद बिन कासिम ने दरख्वास्त कबूल करके इस पर जिजिया और सालाना खिराज आयद किया और वहां अपना एक हाकिम मुकर्रर कर दिया। अशबहार के लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी बपा हो गई थी। उन्हें तवक्को थी कि मुसलमान लूट मार करेंगे और इस दौर के रिवाज के मुताबिक खूबसूरत औरतों को घरों से निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन मुसलमान फौज ने ऐसी कोई हरकत न की और एक ही रोज में शहर में अमन बहाल हो गया।
रनकच का एक और बड़ा कला बीट था। दीबल का शिकस्त खुर्दा फौजी हाकिम जाबीन बेट में हाकिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने बीट का मुहासरा कर लिया और कले में ताबड़तोड़ हमले शुरू करा दिए। जाबीन ने बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए और ये अहम कला भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सूरत का कला अभी बाकी था। इसका हाकिम मौको था। मोहम्मद बिन कासिम ने मौको को सुलह और दोस्ती का पैगाम भेजने का फैसला किया। शबान सकफी ने कहा कि मौको के पास वो खुद जाएगा और उसे इसका वादा याद दिलाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने शबान सकफी को ही भेज दिया। उसके साथ मुहाफिज दस्ते के 20 सवार भेजे गए थे। मौको को जो ही इत्तला मिली कि मुसलमानों का एलची आया है तो उसने उसे फौरन बुला लिया। अब शबान सकफी ताजरों के पैरूप में नहीं था। इसके लिबास से उसके रुतबे का अंदाजा होता था। मौका उसे देखकर मुस्कुराया और इसे इज्जत और एहतराम से बिठाया। इसे उसने पूरी ताज़ीम दी जो एक सालार को या किसी दूसरे बादशाह के एलची को मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। मौका ने कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तो फिर मुआहिदा हो जाए, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। शबान सकफी ने कहा, हमारे सालारे आला और लश्कर के इमाम मोहम्मद बिन कासिम ने कहा है कि आपका राज इसी तरह कायम रहेगा और इसकी और आपकी तमाम रियाया की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। क्या आप हमारे सालार से मिलना पसंद करेंगे या वो आ जाएं और आप उनके लिए गले के दरवाजे खोल दें? मेरे मोहतरम दोस्त, मौको ने कहा, तुम ये तो जानते हो कि मैं इस इलाके का हाकिम और ख़ानदानी तौर पर राजकुमार हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारा ख़ानदान इन जंगजू ख़ानदानों में से है जिन्हें लोग अपना और अपने मुल्क का मुहाफिज समझते हैं। वो तस्लीम करते हैं कि हुक्मरानी और बादशाही का हक उन्हें जंगजू ख़ानदानों को ही हासिल है। अगर मैं तुम्हारे सालार से मिलने के लिए चला जाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अताअत कबूल नहीं की बल्कि शिकस्त कबूल की है। तुम मुझे पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा अपना भाई और बाप मेरे दुश्मन बने हुए हैं। हमारी दुश्मनी ऐसी नहीं कि हम आपस में लड़ें, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि मैं अपने खानदान के लिए बदनामी का बायस बनता हूँ। लेकिन वो दोनों तो हथियार डाल चुके हैं। शबान सकफी ने कहा, वो तो बात करने के काबिल भी नहीं रहे। यही एक वजह है कि मैं दोस्ती के मुआहदे के लिए तुम्हारे सालार के पास नहीं जाना चाहता। मौको ने कहा, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप दोस्ती का मुआहदा नहीं करेंगे? शबान सकफी ने कहा, क्या आप हमारा मुकाबला कर सकेंगे? ये अलग बात है कि मैं मुकाबला कर सकूंगा या नहीं। मौको ने कहा, मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि आपके साथ दोस्ती का मुआहदा करूंगा, लेकिन इसका कोई और तरीका इख्तियार करूंगा। मैं अपनी इस राया को, जिसमें हर दिल अजीज हूँ, ये तासिर नहीं देना चाहता कि मैंने बुज़दिलों की तरह मुसलमानों के आगे हथियार डाले हैं। मुझे तुम्हारी बात समझने में दुश्वारी महसूस हो रही है। शबान सकफी ने कहा, मुझे शक होने लगा है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो मेरे अरबी दोस्त। मौको ने कहा, मैंने तुम्हारे सालार तक पहुंचने का जो तरीका सोचा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी एक बहन की शादी हो रही है। ये शादी होगी और मैं वहां जाऊंगा। मैं तुम्हें दिन और वक्त बता देता हूँ और एक जगह भी बता दूंगा। तुम्हारे कम से कम 1000 आदमी मुझ पर हमला करेंगे और मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे साथ बहुत थोड़े आदमी होंगे। तुम अगर मुझे इस तरह पकड़ लोगे तो मुझ पर यह इल्जाम नहीं आएगा कि मैंने लड़े बगैर मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए हैं। शबान सकफी को ये तजवीज़ अच्छी लगी। मौको ने इसे एक रास्ता समझाया जो साकरा की तरफ जाता था और एक ऐसी जगह बताई जहां जमीन कटी फटी थी, टीले और ठीकरियां भी थीं और ये जमीन हर लिहाज से घात लगाने के काबिल थी। शबान सकफी मौको के साथ जरूरी तफसीलात तय करके वापस आ गया। वो कले से निकल गया तो मौको ने अपने फौजी कमांडरों को बुलाया। तुम जानते हो कि राजा दसायो ने मुसलमानों के आगे हथियार डालकर उनकी अताअत कबूल कर ली है। मौको ने इन सब से कहा, मुसलमानों ने मुझे भी और हम सब को भी मेरे बाप की तरह बुज़दिल समझ लिया है। तुमने देखा है कि अभी अभी मुसलमान फौज के सालार का एलची मेरे पास आया था। वो ये पैगाम लेकर आया था कि हम बगैर लड़े उनकी अताअत कबूल कर लें। मैंने इस एलची को दुत्कार कर रुखसत कर दिया है। उसे जिंदा नहीं जाने देना था। एक कमांडर ने कहा, वो हमारी गैरत को ललकारने आया था। हाँ महाराज। एक दो और ने कहा, इसका सर काट कर इसके सालार की तरफ भेज देना था। मैंने ऐसे ही सोचा है। मौको ने कहा, लेकिन ये बुज़दिलों की हरकत है। जंगजू अकेले आदमी को नहीं मारा करते, वो दुश्मन के लश्कर का मुकाबला किया करते हैं। तमाम लोगों से कह दो
कि मैंने दुश्मन की अतात कबूल करने से इनकार कर दिया है। लोगों से कहो कि लड़ाई के लिए तैयार रहें। मैं 2 रोज बाद अपनी बहन की शादी पर साकरा जा रहा हूँ। इस शादी पर तुम सबको जाना था, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खतरा है कि दुश्मन मेरी गैर हाजिरी में हमला कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी गैर हाजिरी में हमला हुआ तो तुम मुझे अपने साथ समझते हुए दुश्मन के ऐसे छक्के छुड़ाओगे कि वो सिवाय भागने की और कुछ नहीं कर सकेगा। मौकों ने अपने फौजियों और शहरियों में जोश व खरोश पैदा कर दिया। मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि मौका खुद सर आदमी था। ये बताना नामुमकिन है कि इस खानदान पर हमला हुआ था और जंगी हालात पैदा हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी लड़की की शादी मुलतवी क्यों नहीं की थी। तारीखों में इतना ही मिलता है कि मौका अपनी बहन की शादी पर साकरा जा रहा था और उसने शबान सकफी से कहा था कि रास्ते में उस पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शबान सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को मौका की स्कीम सुनाई। क्या तुमने इस पर गौर नहीं किया? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि हम 1000 मुजाहिदीन को भेज दें तो वहां 2-3 हजार आदमी घात में मौजूद हों और वो हमारी 1000 नफरी को खत्म कर दें। खतरा मोल लेना पड़ेगा। शबान सकफी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हम यूं कर सकते हैं कि इन 1000 आदमियों को आगे भेजकर इनके पीछे 500-600 सवार कुछ फासले पर रखकर भेज दें। मोहम्मद बिन कासिम ने शबान सकफी की तजवीज़ मंजूर कर ली। जिस खतरे का उसने इजहार किया था वो बेबुनियाद नहीं था। धोखाधड़ी और फरेबकारी हिंदू की फितरत में शामिल है, जो शुरू ही से हिंदू की फितरत का लाजमी हिस्सा बनी रही है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदू की इस फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। इस तरह उसने इस खतरे को महसूस किया और अपने 1000 मुजाहिदीन को बचाने के लिए 300 सवार तैयार कर लिए, जिन्होंने इनके 1000 मुजाहिदीन से 1.5-2 मील का फासला रखकर पीछे पीछे जाना था। 1000 मुजाहिदीन को अलग कर लिया गया और इनकी कमान सालार नबाह बिन हंसला को दे दी गई। इसे और इस 1000 नफरी को अच्छी तरह समझा दिया गया कि क्या कार्रवाई करना है। उन्हें यह भी बताया गया कि मुकाबला ना होने के बराबर होगा और हो सकता है कि मुकाबला बहुत ही सख्त हो और घेरे में आ जाने का खतरा भी है। उन्हें मजीद जंगी हिदायत भी दे दी गई और मुकर्ररा दिन से 1 रात कबल ये दस्ता नबाह बिन हंसला की ज़ेरे कमान रवाना हो गया। वो जगह गालिबन बहुत दूर नहीं थी। ये दस्ता आम रास्ते से हटकर दुश्वार गुजार इलाके से गुजरता हुआ तुलुए आफ्ताब से पहले ही इस मकाम तक पहुंच गया जो मौका ने शबान सकफी को बताया था। वहां से एक कुशादा पगडंडी गुजरती थी। उसके दाएं और बाएं के इलाकों में टीले भी थे, गहरे खड्ड भी थे और कहीं कहीं रेतली चट्टानें भी थीं और ये इलाका और इसके खदोखाल घात के लिए निहायत मौसू थे। नबाह बिन हंसला ने 1000 आदमी को जमीन के उन नशेबो फराज में छुपा लिया। 300 सवार जो इस दस्ते के पीछे आ रहे थे वो भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां न रुकना था। उन्हें वहां से तकरीबन 1 मील दूर एक ऐसी जगह में भेज दिया गया जहां वो किसी को नजर नहीं आ सकते थे। इस गहराई के करीब एक आदमी को एक ऊंचे टीले पर बिठा दिया गया, जहां से वो इस जगह को देख सकता था जहां 1000 आदमियों को घात में बिठा दिया गया था। उसका काम यह था कि वो देखता रहे और जब उसे इस तरफ से इशारा मिले तो वो सवार दस्ते को बताए। इसके इशारे पर सवार दस्ते 1000 मुजाहिदीन की मदद को पहुंचना था। आधा दिन गुजर चुका था जब दूर से एक घुड़सवार काफिला आता नजर आया। नबाह बिन हंसला टीले के सामने खड़ा देख रहा था। पगडंडी से हटकर एक टीले के पीछे हो गया और इसने अपने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया। वो खुद टीले की ओट से अपनी तरफ आते हुए काफिले को देखने लगा। वो मौका को नहीं पहचानता था, लेकिन घुड़सवार जो कुछ और करीब आ गए थे कोई आम से मुसाफिर नहीं लगते थे। वो जब और करीब आए तो उसने देखा कि इन सवारों के आगे आगे जो सवार आ रहा था उसका लिबास शाहाना था और इसका घोड़ा भी आला नस्ल का था। इसके पीछे जो घुड़सवार आ रहे थे वह फौजी तरतीब में थे। इनके पास जो पर्चियां थीं वो उन्होंने उसी तरह सीधी पकड़ रखी थीं कि उनकी अनी ऊपर को थी। नबाह बिन हंसला ने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई। इसे कहीं कोई प्यादा या सवार दस्ता इधर आता नजर न आया। ये काफिला मौका का ही था। इसके साथ जो सवार थे उनकी तादाद 100 से कुछ कम थी। यूं ही मौका घात के करीब आया
नबाह बिन हुंसला ने अपने मुजाहिदीन को इशारा किया। 1000 नफरी तूफान की तरह उठी और जिस तरह उसे पहले ही बता दिया गया था, उसने मौका और इसके मुहाफिजों को जरा सी देर में घेरे में ले लिया। तमाम सवार अपने हथियार नीचे फेंक दो। नबाह बिन हुंसला ने तर्जुमान की मार्फत मौकों के सवार मुहाफिज दस्ते को ललकार कर कहा, हथियार फेंककर घोड़ों से उतर आओ और घोड़ों को छोड़कर अलग खड़े हो जाओ। नबाह बिन हुंसला मौका के करीब चला गया और उसे कहा, और इसमें कोई शक नहीं कि मौका तुम ही हो। क्या तुम अपने साथ अपने मुहाफिजों को हमारे हाथों में मरवाना पसंद करोगे? तुम लोग क्या जानते हो? मौको ने नबाह बिन हुंसला से पूछा। मौको के सवार मुहाफिजों ने अभी हथियार नहीं डाले थे। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे ये सवार तलवारें और बर्चियां फेंक कर घोड़ों से उतर आएं। नबाह बिन हुंसला ने जवाब दिया, अगर ये हमारे हाथों अपने जिस्मों के टुकड़े करवाना चाहते हैं तो मेरा हुक्म बेशक न माने, और अगर ये हथियार डाल दें तो इनके साथ क्या सलूक होगा? मौका ने पूछा, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें उन सवारों के कत्ल के गुनाह से बचा लोगे। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये बातें मौकों के मुहाफिजों को सुनाने के लिए की जा रही थीं। सिर्फ मौका और नबाह जानते थे कि ये एक नाटक खेला जा रहा है। इस नाटक का इख्तितामिया यूं हुआ कि नबाह बिन हुंसला के इशारे पर इसके चंद मुजाहिदीन ने मौकों को पकड़ लिया। इसके मुहाफिजों ने मुसलमानों की इतनी ज्यादा नफरत देखकर हथियार डाल दिए। नबाह बिन हुंसला इन सब को कैदी बनाकर ले गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मौकों का इस्तकबाल इज्जत और एहतराम से किया और इसे अपने साथ बिठा लिया। क्या आप ऐसी अतात कबूल नहीं कर सकते थे? मोहम्मद बिन कासिम ने मौका से पूछा, ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? समझने की कोशिश करें मेरे अरबी दोस्त। मौका ने कहा, राजा ताहिर हमारा अजीज है और आका भी। सिंध हमारा वतन है जो हमारे बाप दादा ने विरसे के तौर पर पीछे छोड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि राजा ताहिर का राज कायम रहेगा तो हम भी सरबलंद रहेंगे। राजा ताहिर ने हम पर जो मेहरबानियां की हैं उनका सिला ये नहीं कि हम उनके दुश्मन के साथ मिल जाएं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि उसके दुश्मन को हम शिकस्त नहीं दे सकते तो अपनी फौज को कटवाना और अपनी रियाया को लुटवा कर मरवाना नेकी और दानिशमंदी नहीं। इसने मुस्कुराकर कहा, दानिशमंदी ये है कि नए हालात से फायदा उठाया जाए। इस तरह मौका ने मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल कर ली। चशनामा में मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मौका को अपने बराबर बिठाया और इसे 1 लाख दिरहम इनाम के तौर पर दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम इसके कले में गया तो इसके सरदारों और खानदान के चीदा चीदा अफराद को खिल्लत और अरबी घोड़े तोहफे के तौर पर दिए। इसके अलावा बेट और सूरत के हुकूमत भी मौकों को अता कर दी और ये फरमान भी जारी किया कि ये इलाका मौकों की आइंदा नस्लों की मिल्कियत और हुकूमत में रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने मौकों से सिर्फ ये मदद मांगी कि वो इतनी कश्तियां फराहम कर दे जिससे दरिया पार किया जा सके। मौकों के लिए इतनी ज्यादा कश्तियों की फराहमी कोई मुश्किल काम नहीं था। अरोड़ में राजा ताहिर के महल के अंदर और बाहर सन्नाटा तारी था। अगर किसी की आवाज सुनाई देती थी तो वो ताहिर की आवाज थी। इसके आवाज में कहर और अताब था। कहर और अताब तो होना ही था। कुछ ही देर में इसे इत्तला मिली थी कि दसायो इसके बड़े बेटे रासिल और छोटे बेटे मौको ने मुसलमानों की अतात कबूल कर ली है और मौको मुसलमानों के साथ मिल गया है। ये इत्तला देने वाला उसका अपना फौजी हाकिम जाबीन था। तुम पहले दीबल से भागे थे, राजा ताहिर ने जाबीन से कहा, और अब वहां से भी भाग आए हो जहां मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम्हारी मौजूदगी में उनके हौसले मजबूत रहेंगे और तुम उन सब को अपनी कमान में लेकर इस तरह लड़ाओगे कि अरब की फौज को पसपा करोगे, लेकिन तुम उन्हें हथियार डालने के लिए वहां छोड़कर खुद भाग आए। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।